हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबह 6 बजे उठी और 6 बजे उठते ही मैं पार्क चली गई। पार्क से मैं बेलपत्र तोड़ के लाई, क्योंकि शिव जी की पूजा में बेलपत्र की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें चढ़ाया जाता है। और उसके बाद मैं शावर लेने चली गई। शावर लेके आई तो मैं किचन में जाके मैंने पहले शिव जी के लिए प्रसाद बनाई, क्योंकि वहाँ गेहूँ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। शिव जी की पूजा में गेहूँ का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है, कोई और प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। तो फिर मैं गेहूँ का मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भुना, उसके बाद ठंडा होने तक मैंने ग्राइंड किया और मिक्सर जार में से मैंने पीसा। पीसने के बाद मैं इसे निकाल के उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिलाया जाता है वो मैंने मिलाया। तो इसमें मैंने घी मिलाया है और मैंने गुड़ मिलाया है, ड्राई फ्रूट मिलाया। आप कुछ भी मिला सकते हैं, आप जो ड्राई फ्रूट खाते होंगे आप वो मिला सकते हैं, फ्रूट मिला सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें किशमिश और काजू मिलाया था। अब मेरा प्रसाद बन के तैयार हो गया है और मैं जो बेलपत्र लाई थी उस बेलपत्र को मैंने पहले वॉश किया, और वॉश करने के बाद उसमें लंबे लंबे डंठल थे, उसको मैंने तोड़ के और उसके बाद में उसमें ओम नमः शिवाय लिखी। 108 बेलपत्र पर लिखना था ओम नमः शिवाय। उसके बाद जो मैं चौकी बिठाई थी उस चौकी पर मैंने वो बेलपत्र बिछा दिया। उसके बाद मैंने इस पर शिवलिंग को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद मैंने पूजा प्रारंभ की। मैं आपके साथ पूजा की विधि और नियम शेयर करने वाली हूँ। मैंने देखा है कि हर जगह पूजा करने की विधि अलग होती है। जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन पूजा तो श्रद्धा की बात होती है। भगवान तो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इस पूजा में कुछ नियम है जो करने ही होते हैं। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ पे नीचे केला का पत्ता बिछा लिया है। केला के पत्ते पे मैंने 2 पान का पत्ता लिया है और इस पर मैंने 2 जनेऊ डाला है, 2 कसेली डाला है और मैं तिल डाली हूँ। इस पूजा में मैं 2 घी के दिए जलाऊंगी। मैंने एक लोटे में जल लिया है और उस जल में मैंने अक्षत गंगा जल और फूल डाला है। मैंने एक कलश भी बिठाया है। कलश में मैंने अक्षत, फूल और सिक्का डाला है। कलश के ऊपर आम का पल्लो है, उसके ऊपर एक दीपक रखूंगी और मैंने कलश पे स्वास्तिक भी बनाया है। मैंने शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए एक लोटे में गाय का दूध लिया है। ये बचे हुए दूध को मैंने साफ बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दिया है। ये दूध भी बाद में काम आने वाला है। 16 सोमवारी का व्रत मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ। और अब भगवान के पूजा सच्चे मन से और श्रद्धा से मन भगवान में लीन होकर करते हैं तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस पूजा में नए वस्त्र पहने जाते हैं और आप वाइट कपड़े आपके पास है तो आप वाइट कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी आप हल्का कलर का कपड़ा इस पूजा में पहने, क्योंकि भगवान के इस पूजा में सिर्फ वाइट का चीज़ का ही यूज किया जाता है। वाइट फूल, वाइट जनेऊ। अब जो प्रसाद मैंने बनाया था उसे मैं 3 हिस्सों में बांट कर पत्ते पर डालूंगी। एक भाग भगवान का भोग लगाने के लिए है, दूसरा भाग परिवार और मित्रों को बांटने के लिए है और तीसरा भाग स्वयं के लिए है। इसके साथ आप अपनी पसंद का कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने घर के मंदिर में पूजा की और अगरबत्ती पूरे घर में दिखाया, तुलसी जी में जल दिया और फिर मैं 16 सोमवारी की पूजा के लिए बैठ गई। बहुत लोग का मानना है कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत सालों से शिवलिंग को अपने घर में रखी हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है। सबों का अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना सोच होता है, विश्वास की भी बात होती है। मुझे अपनी चौकी को फूलों से सजाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं फूल को पार्क से भी लेकर आती हूँ, खरीद के भी लेकर आती हूँ। उसे डेकोरेट करना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं फूल से पूरी चौकी को डेकोरेट कर रही हूँ। अब मैं पूजा करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करूँगी और अभिषेक करने के बाद मैं शिवलिंग पर धतूरे का बीज चढ़ा रही हूँ। मुझे ना इसके बारे में पता नहीं था कि धतूरे का बीज भी मिलता है, लेकिन शॉप पर गई तो मुझे वहाँ के लोग ने बताया, तो फिर मैंने धतूरे का बीज लेकर आई और फिर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये चीज़ ढूंढ भी रही थी। उसके बाद मैं चंदन लगाई और उसके बाद मैं भस्म मुझे मिल गया, तो मैं भगवान जी को यहाँ पर भस्म भी चढ़ा रही हूँ। और मुझे भांग भी मिल गया, क्योंकि भांग तो मुझे पार्क में भी अब दिख गया है, तो अब मैं वहीं से लेकर आऊँगी। लेकिन मैं भांग मुझे मिल गया शॉप पे, तो मैं भांग लेकर आई और मैं यहाँ पे हनी भी डाल रही हूँ। यहाँ से हनी से भी मैंने अभिषेक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर मैंने मौली भी भगवान को चढ़ाया है। अब मैं जल से अभिषेक करूँगी। आपने देखा होगा कि जल में मैंने गंगा जल, फूल और अक्षत डाला था।
मैंने जल से अभिषेक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फूल और बेलपत्र चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं भगवान की पूजा करूँगी और मैं किताब पढ़ूँगी। 16 सोमवारी का किताब है वो मैं पढ़ूँगी, भगवान का कथा पढ़ूँगी और उसके बाद मैं भगवान की आरती करूँगी। ये सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भगवान में लीन थी। ओम नमः शिवाय का जाप भी करना होता है, वो मैं जाप की। उसके बाद मैंने प्रभु का ध्यान लगाया और मेरी पूजा समाप्त हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद मैंने एक प्रसाद का भाग उठा लिया और अपने परिवार में बांट दिया। दोपहर में बच्चे स्कूल से आ गए और शाम की पूजा में वो भी मेरे साथ बैठ गए। शाम को फिर से मैंने आरती की और भगवान का जाप किया। ये सब करने के बाद सूर्यास्त होने से पहले मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। जो प्रसाद मैं भगवान को चढ़ाई थी मुझे वही खाना है, तो वो प्रसाद को मैं ग्रहण करूँगी और जो दूध मैं फ्रिज में रखी थी उस दूध को मैं गर्म करके पीऊँगी। और इस पूजा में क्या होता है ना कि आप जो भी चीज़ चढ़ाते हैं भगवान को, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वही ग्रहण करना पड़ता है, आप ऊपर से कोई भी फल नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रसाद खाने के बाद अब मैं अगले दिन कुछ भी खाऊंगी और मैं जो भी चीज़ मैंने भगवान को चढ़ाया है, बेलपत्र वगैरह जो भी कुछ चढ़ाया है मैंने, वो मैं अगले दिन स्नान करने के बाद पूजा कर लूँगी और उसके बाद सारी चीज़ों को उठा के मैं पीपल के पेड़ के नीचे डाल दूँगी और फिर घर आके मैं अन्न ग्रहण कर। आप लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।